दो में बाल आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि अपने घर वाले बोलते हैं कि तेल लगा के रखो, बांध के रखो। अगर अपने बालों को बांधेंगे तो बालों की शाइन का पता ही क्या चलेगा, फैशन का पता ही क्या चलेगा। अगर अपने रोज खुले छोड़ते हैं तो फिर आते ही आते हैं। और मोस्टली लड़कियां तो खुले ही छोड़ना पसंद करती हैं। आपको खुले खुले बाल सबको पसंद है? पसंद करते हैं। उसमें दो में बाल होते हैं, क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा आपका। उसको हमेशा के लिए पसंद करने का क्या तरीका है? ये क्वेश्चन है आपका। सबको इसका आंसर चाहिए? ये क्वेश्चन सुना आपने, तो इसका जवाब क्या बात है? मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं फिर बात करूँगा आपसे, जो भी करूँगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहली बार जब भी कोई बात कर रहा होता है, चाहे टीचर है चाहे कोई भी है, तो यू हैव टू काम दैट टाइम ना। कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको सुनना चाहते हो, तो सीखना चाहते हो, तो आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछो। अब इन्होंने क्या पूछा है कि स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं, यही पूछा है ना? आपने यही पूछा है स्प्लिट एंड्स किस लिए होते हैं, और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बाल डाई करके रखो, ऑयलिंग करो। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी, स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं? स्प्लिट एंड्स का मतलब क्या होता है? बालों का ब्रेकेज होना। धूप हो रहे बालों को स्प्लिट एंड्स बोलते हैं, या फिर बालों का ब्रेक हो जाना बीच में से। जैसे अभी कोई दीदी आई थी यहाँ पे, उनके बाल अभी आए थे ना, आप कौन आए थे बेटा? लंबे से आए थे ना, आप आए थे, तो आपके छोटे छोटे बाल जो हेयर आपको देख रहे टूटे हुए हैं। आपको पता है आपके बाल टूटे हुए हैं? आप आओ बताओ, मैंने आपको आंसर देंगे इसका। मैम ये बाल भी चेक करवाओ इनको कि बाल टूटे हुए कैसे होते हैं। ये बात करो, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि बीच में बात मत करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दोनों को बोल रही हूँ कि बीच में बात मत करो। अब आप देख रहे हो कि इसके बीच में बाल टूटे हुए हैं। आपने मेरे स्मूथनिंग या स्ट्रेटिंग करवाया है? कभी कुछ स्ट्रेटिंग कर रही हो? कभी नहीं, ठीक है। स्प्लिट एंड्स के रीजंस क्या होते हैं? या तो आप प्रॉपर शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो, गीले बालों में कमी कर रहे हो, ठीक है ना, आप बाल कलरिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, बालों को टाइट बांध रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप ओवर टू हेयर स्टाइलिंग करते हो, मिटियाँ करते हो, बाल मोड़ते रहते हो, जो भी हेयर स्टाइलिंग, और जो बालों में तो आप यूज करते हो, सीरम यूज करते हो सर? नहीं करते। कौन कौन यूज करता है? ये रीजन होते हैं बालों के स्प्लिट एंड होने के। सबसे बड़ी बात, ओवर करनी करना। ओवर करने का मतलब होता है ज्यादा बाल बहाना, बार दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, और जैसे बाल गीले होते हैं उसी के अंदर आप जूड़ा कर लेते हो या छोटी कर लेते हो, तो उससे स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये बात ये सही कह रही है, आपने क्या बोला था कि पेरेंट्स बोलते हैं। अब भाई देखो, वो जो पुराने है, जो उन्होंने खुद ने किया है ट्राई, अब जो चीज़ मैंने ट्राई की है, जो मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको सिखाऊंगी ना। तो पेरेंट्स या बड़े लोग वही चीज़ें सिखाएंगे जो वो पहले से खुद करते आए हैं, तो उनका ये कहना ऑब्वियस है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? किसी को और कोई क्वेश्चन? मेरे को समझ आया ही नहीं, कई लोग देखते हैं कि बोला क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ओवर कॉम करते हो, ओवर कलरिंग करते हो, तो मैम इसके लिए स्प्लिट एंड रिमूवर्स आते हैं, स्प्लिट एंड मशीन वाले रिमूवर्स आते हैं, उससे आप रिमूव करवाओ या सीजर से करवाओ, पार्लर वाले से कराओ। लेकिन आगे थोड़ा ध्यान रखो, कॉम्बिंग ज़्यादा ना करें। गीले बालों में तो कॉम्बिंग नहीं करना चाहिए, नेचुरल सूखने देना चाहिए। ओवर ड्रायर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। आप सभी देख रहे हो कि मोस्टली मैंने यहाँ देखा अनूपगढ़ में सबकी ये चीज़, यहाँ से बाल टूटे फूटे हैं, और सबसे बड़ा कारण रीजन पानी का तो होता ही है। जैसे अभी सर बात कर रहे थे सल्फर फ्री, सल्फर किस लिए यूज किया जाता है? शैम्पूज में सल्फर होता है टू प्रिवेंट, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में ही मोस्टली सल्फर पाया जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मैडम बता रहे हैं, नोट करो, कल यही क्लास मैं आपसे मेरे बताए हुए अगर नोटबुक नहीं है ना, क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा पूछो आप लोग भी, ठीक है। ये नहीं चुपचाप बैठो भी, गर्ल्स से ही रिलेटेड है, बॉयज में डैंड्रफ आजकल मोस्टली कॉमन है, आई थिंक सबको बता। आप पूछते रहना, ये जरूरी क्लास चल रही है। आई मस्ट सैल्यूट टू ऑर्गेनाइजर, मेरा जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा हो तो आप पूछ सकते हो। ये तो
यही इंसान को करना हो या बॉयज एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप बॉडी में जाए तो 70 से 80 किलो की बॉयज का वो यही चीज कर रहे हैं रोज नहीं भाई ये तो बॉयज ही है हम चलाते रहे आजकल बालों के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करते हो अभी आजकल क्या चल रहा है बालों के लिए भी ये कराना चाहिए वो कराना चाहिए क्या चल रहा है सबसे ज्यादा स्मूथनिंग केराटिन बोटॉक्स नैनोप्लास्टी है ना और जिनके ज्यादा बाल बिल्कुल भी नहीं है तो हेयर एक्सटेंशंस भी चल रहे हैं ठीक है तो केराटिन में क्या होता है कोई बता सकता है केराटिन क्या होता है केराटिन बोटॉक्स नैनोप्लास्टा एक्टोप्लास्टा ऐसा कुछ किसी को पता है चलो ये छोड़ो हम नॉर्मल बेसिक चीजों पे आते हैं ये छोड़ देते हैं चलो मैं वैसे बता रही हूँ भी अपने हेयर फॉल किस लिए होता है पहले तो हम ये शुरू करते हैं भी बालों को धोने का तरीका सबसे जरूरी यही होता है भी हफ्ते में बाल कितनी बार धोने चाहिए कोई बताएगा है वैसे बेसिकली हेल्दी थिक और लॉन्ग हेयर्स के लिए वीक में 3 टाइम्स होता है भी आप 3 बार बाल धो बट अगर आपके बाल वीक हैं पतले हैं हल्के हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार धोने चाहिए ठीक है वो भी सही तरीके से धोने चाहिए ठीक है ना उसका सही तरीका किसी को पता हो भी कैसे धोते हैं कोई बता सकता है बॉयज आई थिंक गर्ल्स से क्वेश्चन हो रहे हैं बॉयज एनीबॉडी कोई भी बेटा खड़े होकर बताओ क्लास का मतलब क्या होता है क्लास का मतलब यही होता है कुछ सीखने आए हैं कुछ पूछने आए हैं कुछ बताने आए हैं तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो खड़े होकर बोलो आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है बाल धोने का सही तरीका क्या होता है बाल धोने का क्या तरीका होता है सिर्फ नीचे किया सिर्फ नीचे किया और कपड़ा धो लिया सिंपल तरीके से कोई भी शैम्पू ले लो लगाओ ऐसे करो ये सिंपल तरीका है ये तरीका ना आप कई लोग तो शैम्पू सिर्फ एक बार करते हैं या कई लोग 2 बार यूज करते हैं चलो ऑयलिंग कौन कौन करते हैं आप रोज ऑयलिंग एक तो रोज लगा के रखना होता है लड़कों का जैसे नहाएगा उसके बाद तेल लगाया वो नहीं ऑयलिंग जो स्कैल्प में मसाज होती है वो कौन कौन करता है आप खड़े करो रोज करते हो आप नहीं चलो प्रोसेस तो यही है जब भी आप बाल धो बॉयज प्लीज बी काम डोंट क्लास मैं यही कह रही हूँ कि धोने से थोड़ी देर पहले 10 मिनट या 15 मिनट आप तेल लगा के रखो वो भी सिर्फ स्कैल्प को पूरे आपको नीचे वाले हेयर्स में ऑयल नहीं लगाना सिर्फ स्कैल्प में लगाना ठीक है और शैम्पू करते हैं हम जैसे शैम्पू को हम पानी में हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज करना चाहिए सीधा शैम्पू को स्कैल्प पे यूज नहीं करते पहले उसको पानी में डाइल्यूट करो फिर उसको बनाओ और अच्छे से जाओ जोर जोर से नहीं मलना होता हल्के हल्के मसाज करके निकालना अगर फिर भी ऑयल करते सेकेंड टाइम फिर और आपको 2 से 5 मिनट के बीच में कंडीशनर लगाना होता है वो भी स्कैल्प में नहीं लगाना होता नीचे और शैम्पू बालों के नीचे वाली लेंथ पे शैम्पू नहीं लगाते हैं जो इतनी लेंथ होती है बालों की स्कैल्प के अलावा नीचे वाली साइड पे शैम्पू नहीं लगाते स्कैल्प पे ही लगाते हैं वो अपने आप नीचे आ जाता है ठीक है और उसके बाद हम 2 से 5 मिनट या 7 मिनट बालों के अकॉर्डिंग 7 से ज़्यादा नहीं तो आप कंडीशनर लगाना है वो भी जड़ों पर नहीं स्कैल्प पे नहीं लगाना उससे नीचे नीचे की तरफ समझ आ गया सभी को चलो आपके भी क्वेश्चन है तो आप भी पूछो जितना किसी मुझे को समझ आए ना बता तो मैम का सलून भी है यहीं पे आपके अनुकूल गई है वो मैम ने आपके नेम सलून का नेम बताओ मेरा नाम करमजीत कौर है प्रॉपर अपना सैलून है रॉयल यहाँ पर 2 रॉयल है रॉयल टच और रॉयल हमारा वाला रॉयल बड़ा है ठीक है राधे डेयरी के साथ में है ठीक है हमारे हाइड्रा फेशियल केराटिन बोटॉक्स नैनोप्लास्टी सारी सर्विसेज है ओमेगा लाइफ थेरेपी आप लोग आओगे जो भी आपको कभी जरूरत हो तो आप आना ठीक है मैम आपको अपनी ऐड नहीं कर रही बता रही मैं ऐड नहीं कर रही मतलब आपको कोई बेसिक नॉलेज में पूछना हो तो आप पूछने के लिए आ सकते हो इतने बड़े बड़े है ना वो एक हेयर थेरेपी सजेस्ट करते हैं तो उसमें क्या अलग होता है जो वो हेयर सजेस्ट करते हैं कैरेटिन हेयर थेरेपी अभी गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा है देखिए अब हम सब लोग ऐसा कोई भी नहीं है जो सोशल मीडिया से अटैच नहीं है आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टाग्राम हो गया टेलीग्राम हो गया सब चलाते हैं तो जितनी चीजें होगी उतने ज्यादा फ्रेंडनेस होगी तो लोगों को समझ नहीं आता भाई
बता रही है, अभी इंस्टाग्राम पे कोई लेडीज की ऐड आती है, मतलब फेमस है वो, तो वो हेयर थेरेपी के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, लेडीज ऑफ के नेल्स है बड़े बड़े, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो हेयर थेरेपी के बारे में बता रही है। हेयर थेरेपी इज रिलेटेड टू, जैसे स्किन होती है वैसे हेयर थेरेपीज भी होती है हेयर्स के लिए भी, आपको न्यूट्रिशन लेवल आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतना बेसिक उसका मुझे भी नहीं पता, पर हेयर थेरेपी में ये सब मतलब सारी चीज़ें आती है। आपको न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड करवाना, ठीक है, आपके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो हेयर अगर ये बोल रही है भी कैरेटिन नहीं करवाना चाहिए, ये वो लोग भी तो करते हैं, वो कैसे कह सकते हैं भी नहीं कराना चाहिए, कैरेटिन नहीं कराना चाहिए, नैनोप्लास्टिक अकॉर्डिंग टू हेयर अपने चूज करो, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अपने अकॉर्डिंग टू अपने हेयर यूज करो जो अपने हेयर पर बेयरेबल हो, यानी बर्दाश्त के लायक हो, ठीक है ना। वैसे ही जब दिक्कत हो रहा है हमारी, जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही बहुत है सर मेरी आवाज़, अगर सब चुप रहेंगे तो वैसे ही सुनाई दे रहा है लास्ट तक। अच्छा, रीजंस ऑफ हेयर फॉल क्या होते हैं, मतलब क्या कारण समझते, जिसको जो समझ आता है भी ये कारण है भी इसलिए बाल, कुछ मैंने बताया भी है कि आपको जो चाहता है जो भी बता दो। डैमेज हेयर आपको है किस वजह से, हाँ हेयर कॉम्बिंग अभी बताया था मैंने गीले वालों को तौलिया मारना बड़ा मजा आता मारते हुए, इतना मजा आता है ऐसे में तौलिया मारते हैं। गीले बालों को झटकाना नहीं चाहिए, गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, उसको नेचुरल एयर में ही सुखाना चाहिए। हेयर फॉल के बाद डैंड्रफ का क्या है, आजकल न्यूली चल रहा है डैंड्रफ का क्या है, कोई बता सकते हैं डैंड्रफ क्यों होती है, स्टूडेंट्स लोग तो पढ़ते होंगे डैंड्रफ क्यों होती है, डैंड्रफ होती है नहीं, जिसको जो भी मालूम है, चाहे डॉक्टर में बताया जाए, पंजाबी में बताया, वो आपको समझ आता है, खोरो हो गया, आ हो गया, तो क्या समझ सकते हो, बताओ। कैंडर क्या होता है, काला होता है, गोरा होता है, होता है, काला नहीं होता है। एक बार में एक ही बच्चा बोलो, हाथ खड़ा करके उसमें बोलती हो करना प्लीज, अगर आपको हल्के हल्के बातें करनी है आप क्लास से बात करो। डैंड्रफ वाइट रंग का होता है या सफेद रंग का होता है, थोड़ी मुझे अब जिसको क्वेश्चन पूछना है बेटा वो खड़े होकर बोलो, डैंड्रफ होता है पता नहीं किसी को कैसा होता है, डैंड्रफ सफेद क्या रंग का होता होता है, है, कैसा होता है बताओ। मैं खड़ा करूं फिर, हाँ मैं मैं खड़ा करूं, खड़ा करो आप अब भी जिनको ज्यादा हंसी आ रही होगी, ज्यादा बातें कर रहे हो तो इसको खड़ा करो, ठीक है। चलो ये रीजन ये भी है, सिद्धार्थ वेरी गुड। सेकंड वन, और बताओ जो जो रीजंस आपको पता है भी डैंड्रफ होती है, क्या समझते हो किसलिए होती है, क्या होती है डैंड्रफ, हाँ जी। मैम पुराने बुजुर्ग कहते थे कि कच्ची लस्सी या दूध की खट्टी लस्सी से भी सोने से डैंड्रफ फ्री नहीं होती है, ऐसा क्या होता है लस्सी में जो कि डैंड्रफ निकल जाता है? बता रहे, एक मिनट इसका आंसर मैं दूंगी। और बताओ डैंड्रफ क्या होती है, पहले ये तो पता चलता है डैंड्रफ होती क्या है, क्या होती है बेटा, चलो आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े करके ना सबको, तो ये क्वेश्चन सुन लो तभी आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, जादू नहीं करना आपको तुम्हारी बात करोगे, ऐसा तो नहीं पता। अरे डैंड्रफ वाइट कलर की, तो छोटे से बच्चे को भी पता होगा, लिखती है उसको, एक तो मैं इसके अलावा आप डैंड्रफ को क्या समझते हो बेटा, पढ़ा होगा कहीं, आपको इंस्टाग्राम से मूवीज हो वो सब देखते नहीं करते हो, कभी उस पर लिखा नहीं है डैंड्रफ होती है, कोई नहीं देखते कभी, गूगल पे तो आती है कोई चीज, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो देखते नहीं हो क्या। चलो बैठ जाओ। डैंड्रफ एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगस बैक्टीरिया होता है, बैसिलस करके आता है, बैसिलिसिया करके उसको बैक्टीरिया होता है जो बालों में होने लगता है, कि उसके बहुत सारे कारण हैं, गंदगी हो सकता है, आप प्रॉपर हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, ठीक है, हॉट वाटर से सिर धो रहे हो, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशनल लेवल सही नहीं है, खाना पीना या बालों को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत है, प्रॉपर शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो,
ठीक है, आपके बालों धोने का तरीका सही नहीं है, ओवर ड्राई कर रहे हो, ज्यादा सुखा रहे हो, ऊपरी सुखा रहे हो, सुखाने के नेचुरल एयर में ही बालों को सुखाना चाहिए। जैसे हम खुले करके छोड़ते हैं या बैठते हैं 15 मिनट, लेकिन आजकल सब कुछ जल्दी है, सुबह उठते कोई ड्रायर चालू कर देता, कोई झटके मार मार के जल्दी सुखा के, है ना। तो डैंड्रफ एक बैक्टीरिया है। और आपने जैसे पूछा लस्सी, लस्सी इज एसिडिक फॉर्म होती है लस्सी में, ठीक है, लस्सी खट्टी होती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं। दही में आपको पता होगा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं विद माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो पेट के लिए, पेट की गट के लिए अच्छे होते हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं वैसे नर्सिंग स्टूडेंट भी हूँ, पेट के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होता है हमारे, ठीक है, बट वो हेल्दी होता है पेट के लिए। अगर वो ओवर हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। आपने योगर्ट वगैरह पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी में सुनते हो शिल्पा शेट्टी की ऐड आती है योगर्ट पियो, उससे क्या होता है पेट हेल्दी रहता है। देखा होगा थोड़ी शिल्पा शेट्टी की ऐड आती है योगर्ट की, ठीक है। तो वो हो गया प्रोबायोटिक्स, पेट के लिए, यानी पेट के ऑर्गेनिजम्स को बनाए रखते हैं जो ज़रूरी होते हैं। उसी तरह से हमारे बालों में अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है वैसे से कोई भी तो डैंड्रफ के रूप में आने लगता है। और कई होती है जैसे ड्राइनेस होती है, स्किन में भी होती है, बॉडी में भी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, आप पानी कम पीते हो, जो पानी का इंटेक कम लेते हैं उसको भी डैंड्रफ की समस्या रहती है, ठीक है, ठीक है। पानी ले लो। और कुछ पूछना है बेटा? नहीं, मोस्टली तो बेटा यही रीजन होते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, आपका प्रॉपर जैसे तेल नहीं आप लगाओगे, ठीक है। ये होता तो फंगस की वजह से है। डैंड्रफ जो होता है बैक्टीरिया होता है, स्किन के ऊपर रहता है। हाँ, पानी के चेंज पर डैंड्रफ से कोई लेना नहीं है। प्रॉपर अगर आप शैम्पू करने के बाद पानी ऐसा है जो जमता है, नहीं पानी ऐसा है ना, सुना है मैंने, खारा पानी होता है या नहरी पानी होता है जो बालों से निकलता नहीं है, जमता है, साबुन को फ्लो होता है, कपड़े भी निकलते नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कपड़े नहीं निकलते, तो उससे बालों में शैम्पू वगैरह क्या होता है स्किन के ऊपर जम जाता है, जिससे भी डैंड्रफ होने लगती है। और कोई क्वेश्चन? जिसमें ये पानी आ रहे हल्का लेने गया नहीं लिया। और कुछ पूछते हैं? पूछिए और कोई क्वेश्चन पूछो बेटा। बाकी सारे चुप हो जाओ, सुन लीजिए, फ्रंट ऑफ यू। अपनी सिर्फ होते 2-3 बार बालों में तेल छोड़ने तो होली बात हो जाते हैं। एक मिनट मुझे सुनाइए, बड़ा जोर से बोलो बेटा, सारे बोलो।